हेलो एवरीवन। हम लोग देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2021 के 21 शिफ्ट में जितने भी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछे गए थे सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे वो पहला वर्ड शुरू करते हैं। ठीक है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया है तो कौन सा है? अनमैनेजेबल है, वाइल्डनेस है, या फिर वायलेंस है, या फिर एक्सटर्मिनेटेड है? कौन सा आंसर सही है? आप 7-8 सेकंड का पॉज लीजिए और आंसर कीजिए। आंसर कर लिया होगा आपने तो आंसर हो जाएगा वायलेंस। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है VOILENC, जबकि सही क्या होता है? VIOLENCE। ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है तो लिख लीजिएगा। और एक्सटर्मिनेटेड का क्या मतलब होता है? डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, किसी को मार देना, किसी को तबाह व बर्बाद कर देना। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सटर्मिनेटेड। तो क्वेश्चन के साथ साथ मैं मीनिंग भी एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पीसफुल, क्रिएचर, स्पेसिफाइड, डिक्रीज, इनमें से कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है? वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर कीजिए। आपने आंसर कर दिया होगा, इसमें से होगा पीसफुल। ठीक है, तो PIECE नहीं होता है, पीस का मतलब होता है PEACFUL। ठीक है, पीसफुल होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पीसफुल। सबसे पहले वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब बताना है सिंसियर, ग्रेवेंस, लेज़र या फिर सीज, इनमें से कौन सा सही है, कौन सा इनकरेक्ट है? सॉरी, कौन सा इनकरेक्ट होगा? तो ये हो जाएगा लेज़र। ठीक है, LEISURE। लीज़र का मतलब क्या होता है? जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं काम के बाद, यानी कि आप काम उम नहीं कर रहे होते, फ्री टाइम जो होता है ना, उसको बोलते हैं लीज़र। ठीक है, फ्री टाइम को क्या बोलते हैं? लीज़र। और सेम वर्ड का सिनोनिम्स पूछा गया था। ठीक है, 2021 के ही एग्ज़ाम में, तो मीनिंग भी याद रखना है। और ग्रेवेंस का मतलब क्या होता है? किसी से शिकायत। ठीक है, सीज का मतलब तो होता है किसी कब्जा कर लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? सी आंसर हो जाएगा, लीजर। अब इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? बोरो है, अलॉटमेंट है, टेररिज्म है, या अलाउंस है? क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा अलॉटमेंट। देखिए, अलॉटमेंट का स्पेलिंग होता है ALLOTMENT। ठीक है, अलॉटमेंट ये वाला सही होता है, तो आंसर हो जाएगा बी। अब एलोवेंस का मतलब क्या होता है? टेररिज्म हम लोग जानते हैं। बोरो मतलब क्या होता है? उधार होता है। ठीक है, जो लेते हैं हम लोग। एलोवेंस का मतलब क्या होता है? आपका डेली नीड्स के लिए जो आपको पैसे दिए जाते हैं रेगुलरली, ठीक है, उसको बोलते हैं एलोवेंसेस। नेक्स्ट, कौन सा इनकरेक्ट है? फ्रेंडली, फायरी, सीनिक या नाइस? क्या होगा? तो इसका आंसर होगा नाइस नहीं होकर के नीस होता है। ठीक है, NIECE होता है, जो भतीजी बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो NIECE होता है। और फायरी का मतलब क्या होता है? बहुत जो क्विक टेम्पर्ड का हो, जो जल्दी जोशीला हो। ठीक है, बहुत जल्दी जोश आता है, गुस्सा आता हो, उसके लिए यूज़ होता है फायरी। या ब्राइट या फ्लेमिंग। ठीक है, जिसमें जल्दी आग पकड़े। और सीनिक का मतलब होता है ब्यूटीफुल सीनरी, जो देखने में अच्छा सीनरी हो। ठीक है, उसके लिए सीनिक यूज़ करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? नाइस, यानी कि नीस होगा आंसर। नेक्स्ट, इनर्शिया, इंडोलेंस, इंसोलेंस, आइडियलनेस, कौन सा इनकरेक्ट है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इनर्शिया। देखिए, इनर्शिया आप साइंस में पढ़े होंगे, न्यूटन्स का लॉ में। ठीक है, तो इनर्शिया का मतलब होता है कि कोई चीज़ जब अपने स्टेट में ही रहे न, अगर मूव कर रहा है तो मूव में ही रहे, या फिर रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहे। ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है इनर्शिया। तो स्पेलिंग क्या हो जाएगा? INERTIA। ठीक है, इंडोलेंस का मतलब क्या होता है? बहुत लेज़ी। ठीक है, इंडोलेंस का मतलब लेज़ी होता है। मैंने एक बार बताया था अपने इसी में लेक्चर में ही कि इंडोलेंस कैसे याद रखेंगे। मन डोला दिल डोला, ये गाना सुने होंगे। जो जिसका मन डोल रहा होगा, दिल डोल रहा होगा, तो वो काम करेगा, इधर उधर कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन इन लग गया यानी कि नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि उसका कुछ नहीं डोल रहा है, यानी कि वो क्या हो जाएगा? लेज़ी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखने के लिए मैंने बोला था। ठीक है, इंसोलेंस का मतलब क्या होता है? रूड एंड डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर, जो इंसान रूड हो, डिसरेस्पेक्ट, किसी को रिस्पेक्ट नहीं करता हो, उसके लिए यूज़ होता है इंसोलेंस। आइडियलनेस का मतलब क्या होता है? लेथार्जी, लेजी, जो इंसान बहुत ज़्यादा लेजी हो, उसके लिए आइडियलनेस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इंडोलेंस और आइडियलनेस दोनों सिनोनिम्स है। आगे बढ़ते हैं। सेरिब्रल, आर्बिट्ररी,
स्क्रूटिनाइज या विदड्रॉल, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो इनकरेक्ट हो जाएगा कौन सा? विदड्रॉल। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है WITHDRAWAL, यानी कि यहाँ दो वर्ड छूटा हुआ था। क्या कौन कौन सा छूटा हुआ था? H छूटा हुआ था, ठीक है, दो अल्फ़ाबेट छूटा हुआ था एक्चुअली, H छूटा हुआ था और WAL छूटा हुआ था। ठीक है, आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है? मनमाना। ठीक है, कोई भी चीज़ मान लो, जैसे साइंस में हम लोग, मैथ में हम लोग मानते हैं X। ठीक है, तो और स्क्रूटनाइज का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को, किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना। ठीक है, एग्जामिन और इंस्पेक्ट क्लोजली एंड थ्रूली। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मॉइस्चर है, विसियस है, मिमिक है या एंग्सियस है? क्या होगा इसका? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो इनकरेक्ट हो जाएगा विसियस। विसियस का मतलब क्या होता है कि जो बेरहम हो, क्रूएल हो, ब्रूटल हो। ठीक है, जो बेरहम है उसके लिए यूज़ करते हैं विशियस। मॉइस्चर सही है, मिमिक सही है, एंग्सियस सही है। एंग्सियस का मतलब क्या होता है? वरीड, परेशान। और मिमिक का मतलब को क्या होता है? नकल करना, किसी को कॉपी करना, इमिटेट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इमिटेट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, परफेक्शनिस्ट या फेटलिस्ट, कौन सा सही है, कौन सा इनकरेक्ट है? बार बार सही ही आ रहा है, एक्चुअली इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा? तो इनकरेक्ट हो जाएगा पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो आदमी हर चीज़ को लेकर के नेगेटिव ओपिनियन हो। ठीक है, और ऑप्टिमिस्ट कौन होता है? जो हर चीज़ को लेकर के पॉजिटिव हो। ठीक है, तो पेसिमिस्ट हो गया, ऑप्टिमिस्ट हो गया। परफेक्शनिस्ट मतलब जो हर काम में अपना स्किल अच्छे से कंप्लीट करे, स्किल देके। ठीक है, और फेटलिस्ट का मतलब क्या होता है? ए पर्सन हु एडवांस द आइडिया दैट ऑल इवेंट्स। हाँ, फेटलिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो आदमी किस्मत पे भरोसा करता है और ये बोलता है ना कि जो चीज़ होता है किस्मत, सब कुछ किस्मत के भरोसे होता है, सब कुछ कहीं लिखा हुआ है, उसको बोलते हैं फेटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, जो आदमी ये भरोसा करता है कि सब कुछ किस्मत में लिखा हुआ है, जो कुछ हो रहा है ऊपर वाले की तरफ से होता है, तो उसको बोलते हैं फेटलिस्ट। माने वो भरोसा करता है उस चीज़ पे। ठीक है, कि हर चीज़ लिखा हुआ है। इनकरेक्ट बोलना है रिक्लूज, प्रोफ्यूज, वर्चुअस और लग्जेरियस। क्या होगा? कौन सा गलत है? तो गलत होगा लग्जेरियस। ठीक है, स्पेलिंग क्या होता है? LUXU RIOUS, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ था? RIAOUS। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। रिक्लूज का मतलब क्या होता है? जो आदमी अपने आप में ही रहे, कहीं किसी से मिलने जुलने नहीं जाए, किसी से बात उत नहीं करे, उसको बोलते हैं रिक्लूज, उसके लिए यूज़ करते हैं। और प्रोफ्यूज का मतलब प्रोड्यूस और गिवन इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, कोई चीज़ का बहुत ज़्यादा पैदा होना, या कोई बड़ा चीज़ किसी को दे देना। ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं प्रोफ्यूज। और वर्चुअस का मतलब क्या होता है? हैविंग गुड मॉरल क्वालिटी एंड बिहेवियर, जिसका बिहेवियर अच्छा हो। ठीक है, जिसके अंदर मॉरल क्वालिटीज़ हो, उसको बोलते हैं वर्चुअस। आगे बढ़ते हैं। कौन सा इनकरेक्ट है? फिर से इनकरेक्ट है। प्रोफेशनल, डिलेमा, परपेचुएट और इलेक्ट्रॉनिक्स, कौन सा इनकरेक्ट है? तो ये हो जाएगा डिलेमा। डिलेमा का मतलब क्या होता है? डिलेमा का मतलब कि आप दो चीज़ में कंफ्यूज हैं। ठीक है, डिफ़िकल्ट हो रहा है चॉइस करने में दो चीज़ में, उसको बोलते हैं डिलेमा। ठीक है, परपेचुएट का मतलब क्या होता है? यादगार बनाना या कोई चीज़ ज़िंदगी भर के लिए रहना। ठीक है, जैसे परपेचुअल का मतलब क्या होता है? परमानेंट होता है। ठीक है, तो वहीं से आया है परपेचुएट, मतलब जो चीज़ परमानेंट है, यादगार बनाना, माने परमानेंटली यादगार बनेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डिलेमा। नेक्स्ट, बाउंड्री है, फोटोग्राफ है, कंपिटेंसी है, प्रोसेसिंग है, इनमें से कौन सा गलत लिखा गया है? ठीक है, इनकरेक्टली है। तो क्लियरली देख रहा है यहाँ पे फोटोग्राफ में ओ नहीं लगा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ स्पेलिंग क्या हो जाएगा? फोटोग्राफ हो जाएगा। कंपिटेंसी का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को करने की जो सलाहियत होती है, एबिलिटी होती है, हर माने ठीक ठाक से उसका आउटपुट निकाल पाते हैं, उसको बोलते हैं कंपिटेंसी। द एबिलिटी टू डू समथिंग सक्सेसफुली या एफिशिएंटली, किसी काम को सक्सेसफुली जितना कर पाते हैं उसको कंपिटेंसी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अनप्रिटेंशियस, इंक्रिमिनेटिंग, कैंसिलेशन या इम्बॉडीमेंट। ठीक है, क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा अनप्रिटेंशियस। ठीक है, स्पेलिंग होता है UNPRETENTIOS, लिखा हुआ क्या था? SIOUS। ठीक है, तो ये वाला सही, ये वाला गलत।
इनक्रिमिनेटिंग का मतलब क्या होता है, किसी पे इल्ज़ाम लगाना या कोई गिल्ट हो जाना, ठीक है, किसी पे इल्ज़ाम लगाना या किसी पे एक्यूज़ करना, ठीक है, कि वो जो है दोषी है, उसको बोलते हैं इनक्रिमिनेटिंग। कैंसिलेशन तो समझते ही हैं। इम्बॉडीमेंट का मतलब क्या होता है, अवतार बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अनप्रिटेंशियस, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, नॉट अटेम्प्टिंग टू इम्प्रेस अदर विदाउट विथ एन अपेयरेंस ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस। एक होता है ना, हम लोग दिखावा के लिए लोगों के लिए कुछ करते हैं, ठीक है। एक अनप्रिटेंशियस वो होता है जो दिखावे के लिए कुछ नहीं करता है, ठीक है, उसको नहीं चाहिए कि लोगों के सामने वो अच्छा दिखे, ठीक है, वो नॉर्मल रहता है, मॉडेस्ट रहता है, अनइफेक्टेड रहता है, ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है अनप्रिटेंशियस। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। बकेट है, प्लीज है, एक्वेरियम है, एब्रीज है, कौन सा गलत लिखा गया है, ठीक है, कर लिया होगा आपने आंसर। इसका हो जाएगा एक्वेरियम। एक्वेरियम में सी नहीं आता है, डायरेक्ट AQURIUM होता है, ठीक है। प्लीज का मतलब क्या होता है, एक फॉर्मल प्रोमिस या एग्रीमेंट, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लीज। और एब्रीज का मतलब होता है किसी चीज़ को शॉर्टन करना, छोटा करना, ठीक है। ब्रिज है तो ब्रिज क्या करता है, रास्ते को छोटा करता है, ठीक है, कनेक्टिविटी अच्छा करता है, तो ऐसे ही याद रखिएगा कि ए ब्रिज लग गया मतलब छोटा हो गया, किसी चीज़ को छोटा करना, शॉर्टन। डिप्रेस, पिटी, विविडली या सॉवरेनिटी, कौन सा इनकरेक्ट है, देखिएगा जल्दी, ठीक है। तो इसमें से हो जाएगा विविडली। विविडली का मतलब, विविडली का स्पेलिंग क्या होता है, VIVIDLY, यहाँ पे क्या लिखा होता है, VIVEDLY, ठीक है। अब पीटी का मतलब क्या होता है, जो रिलीजियस हो, माने जो धार्मिक हो, उसके लिए यूज़ होते हैं पीटी, PIETY। डिप्रेस मतलब तो जो जो परेशान है, ठीक है। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंस। आप अगर पॉलिटी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, माने जो आज़ाद मुल्क हो, ठीक है। जैसे हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं कि हमारे देश का फैसला हम लोग कर सकते हैं, कोई और देश आके हम पे कोई हमारे देश के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हमारा देश जो फैसला लेगा वही सुप्रीम होगा, सुप्रीम पावर एंड ऑथोरिटी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सॉवरेनिटी, यानी कि इंडिपेंडेंस होना, ठीक है। नेक्स्ट, कस्टर्ड है, कॉमेडियन है, कैरावन है या कैमोफ्लेज है, क्या होगा आंसर, ठीक है। तो इनकरेक्ट हो जाएगा कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का स्पेलिंग क्या देखिए, CAMOUFLAGE। कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है, आर्मी लोग देखिएगा, आर्मी लोग अपने आप को छुपाते हैं किसमें, पत्ते वगैरह में, उस पत्ते वगैरह का भेस कर लेते हैं और पत्ते झाड़ियों वगैरह से छुप जाते हैं और अपने आप पे क्या पेंट वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज, ठीक है। देखिए यहाँ पे आर्मी है लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कि आर्मी है, ठीक है। तो कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है कि जब वो लोग खुद को पत्ता वगैरह से, पत्ता और भी बहुत कुछ से, पेंट वगैरह से अपने आप को ढक लेते हैं, उसी चीज़ को बोलते हैं कैमोफ्लेज, ठीक है। नेक्स्ट, अमाउंट है, एड्रेस, एस्टाउंड और एडवाइस, इनमें से कौन सा गलत है। तो गलत दिख रहा है क्लियरली एड्रेस, ठीक है। एड्रेस का स्पेलिंग क्या होता है, ADDRESS। एस्टाउंड का मतलब होता है शॉकिंग और ग्रेटली सरप्राइज, माने चौंक जाना, सरप्राइज हो जाना, ठीक है। और कौन कौन से सिनोनिम्स है, अमेज है, एस्टोनिश है, ये सारे सिनोनिम्स हैं। आगे बढ़ते हैं। सीजनल है, हाइजीनिक है, सेलेस्टियल है, जिम्नास्टिक है, क्या आंसर होगा, कौन सा गलत है, ठीक है। तो इनमें से आंसर हो जाएगा हाइजीनिक। हाइजीनिक का स्पेलिंग क्या होता है, HYGIENIC। देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ था, HYGEINIC लिखा हुआ था, होगा GIENIC, ठीक है। सेलेस्टियल बॉडीज़ तो सुने होंगे, ठीक है। कौन सा गलत है, लिजर्ड है, स्कॉर्पियन है, चैमेलियन है या कैटरपिलर है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कॉर्पियन, ठीक है। स्कॉर्पियन ये होता है SCORPION, PEON नहीं होता है। लिजर्ड का मतलब तो चिपकली होता है। चैमेलियन का मतलब होता है क्या, गिरगिट, ठीक है। कार्टरपिलर देख सकते हैं यहाँ पे, कार्टरपिलर ये कीड़ा भी देखे होंगे, इसी को बोलते हैं कार्टरपिलर, ठीक है। ये अलग अलग कैटेगरी का कार्टरपिलर है बट है कार्टरपिलर ही, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टीचर, डायरेक्टर, प्रोफेसर, हेडमास्टर, इनमें से कौन सा गलत लिखा गया है स्पेलिंग। तो हो जाएगा यहाँ पे आंसर प्रोफेसर गलत लिखा गया है।
प्रोफेसर में डबल एफ नहीं होता है, डबल एस होता है, PROFESSOR, ठीक है, प्रोफेसर होता है। टीचर, डायरेक्टर, हेडमास्टर सही लिखा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेसर। नेक्स्ट है रेफर्ड, राइम, रिसीप्ट, रेस्टोरेंट, कौन सा गलत लिखा गया है? ठीक है, आपको बोलना है जल्दी से। ठीक है, तो आंसर कर दिया होगा आपने रिसीप्ट। ठीक है, रिसीप्ट जो लेते हैं हम लोग होटल वगैरह से, ठीक है, कोई बिल वगैरह, उसी को क्या बोलते हैं? रिसीप्ट बोलते हैं। तो स्पेलिंग क्या है? RECEIPT। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा गया था, आंसर ये वाला हो, सही ये वाला होगा। ठीक है, तो ये वाला भी बहुत ज़्यादा रिपीट है। ठीक है, रिपीटेड वे में पूछा जाता है, तो आप एक बार देख लीजिए अच्छे से, RECEIPT। नेक्स्ट है हमारा अप्रूवल, क्रिटिसिज्म, हेलीकॉप्टर, सेंसर। ठीक है, क्या होगा आंसर? कर लिया होगा आपने आंसर। इसका आंसर हो जाएगा हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर में डबल एल नहीं होता है, HELICOPTER होता है हेलीकॉप्टर। ठीक है, और सेंसर का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, यहाँ पे भी क्रिटिसाइज है, तो ये दोनों सिनोनिम्स है। ठीक है, अप्रूवल तो जानते हैं, अप्रूवल मतलब एग्रीमेंट हो जाना, एग्री हो जाना किसी बात पे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा है और आपको इससे रिलेटेड और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, जैसे ग्रामर के रूल्स हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, ये सारे वीडियोस आगे आते रहेंगे, तो वीडियो को चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, और मेहनत भी काफ़ी लगती है, तो लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आगे बढ़ते हैं। सेंटिमेंटली, सब्सिक्वेंटली, सब्सटेंशियली या सोलोसिटेशन, क्या होगा आंसर इसका? कौन सा मिस स्पेल्ड है? तो ये हो जाएगा सब्सिक्वेंटली। सब्सिक्वेंटली में QUENTLY होता है, SUBSEQUENTLY, यहाँ पे यू छूटा हुआ था। ठीक है, सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है बाद में, कोई चीज़ बाद में कर रहे हैं, आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, सब्सटेंशियली का मतलब होता है वेरी मच या ग्रेटली। ठीक है, सोलोसिटेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ आस्किंग फॉर और ट्राइंग टू ऑब्टेन समथिंग फ्रॉम समवन। ठीक है, किसी चीज़ से कोई चीज़ को चाहने को क्या बोलते हैं? सोलिसिटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोलोजल, कॉन्सियसनेस, मैग्निफिशेंट, आर्टिकुलेट, कौन सा गलत है इनमें से स्पेलिंग? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कॉन्सेंसस। ठीक है, कोलोसल का मतलब होता है कोई चीज़ वेरी ग्रेट या फिर वेरी बिग या फिर ग्रेट होना। ठीक है, उसको बोलते हैं कोलोसल। उसके बाद कॉन्सेंसस का मतलब स्पेलिंग देख लीजिए, CONSEN होता है। ठीक है, यहाँ पे CEN दिया हुआ था, जो कि गलत हो जाता है। उसके बाद मैग्निफिशेंट का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली इंप्रेसिव और अट्रैक्टिव। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर काबिलियत हो अच्छा बोलने का। ठीक है, इलिक्वेंट यानी कि जो एक्सप्रेसिव बोले उसके लिए यूज़ करते हैं आर्टिकुलेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कार्निवोरस, कैलेंडर, कैडर या कमिट, कौन सा सही आंसर होगा? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कैलेंडर। कैलेंडर का स्पेलिंग CALENDR होता है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, LA दिया हुआ था। कैडर का मतलब क्या होता है? ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेंड फॉर ए पार्टिकुलर पर्पस और प्रोफेशन। ठीक है, उसको बोलते हैं कैडर। और कमिट का मतलब तो समझते हैं एग्रीमेंट और प्रॉमिस टू डू समथिंग, है ना। कार्निवोरस वो जो मांस खाते हुए। ठीक है, डेंटल, डाउट, डिक्शनरी या ड्रोट। ठीक है, कौन सा गलत है स्पेलिंग में? तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्शनरी। स्पेलिंग देख लीजिए, DICTIONARY। ठीक है, यहाँ पे आई नहीं दिया हुआ था। ठीक है, डेंटल का मतलब तो दांत से रिलेटेड है, डाउट मतलब शक, ड्रोट मतलब क्या होता है? सूखा पड़ना होता है। ठीक है, तो डिक्शनरी का स्पेलिंग DICTIONARY। नेक्स्ट, एडिक्वेट, एडवाइजेबल, एडमेंट या अल्टरनेट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। ठीक है, तो इनमें आंसर हो जाएगा एडवाइसेबल, ADVISABLE। यहाँ पे ई अलग से जोड़ा गया है, जो कि गलत है। एडिक्वेट का मतलब होता है किसी चीज़ का सफिशिएंट होना, ना ज़्यादा ना कम, जितना ज़रूरत है उतना ही, तो उसको बोलते हैं सफिशिएंट, एडिक्वेट। ठीक है, एडमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ से मैंने बहुत ज़्यादा श्योर होना, अब आप उस चीज़ के लिए माइंड चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो उसको बोलते हैं एडमेंट। और अल्टरनेट का मतलब आपके पास कोई और ऑप्शन है। ठीक है,
लिएसन, ओकेसन, यूनिसन और वेमेंस, ठीक है। तो कौन सा गलत था? ओकेसन हो जाएगा, OCCASION होता है, ठीक है। आंसर जल्दी ही आ गया, बट देखिए यहाँ पे क्या था, OCASION होता है, ठीक है, ये जो कि गलत है। सही क्या होगा? OCCASION। लिएसन का मतलब होता है कॉरपोरेशन, मिलजुल, ठीक है। यूनिसन का मतलब होता है, यूनिसन का मतलब होता है कोई चीज़ का साइमल्टेनियसली होना, एक साथ होना, ठीक है। वेमेंस का मतलब होता है किसी के अंदर उत्साह, ठीक है, पैशन होना, उत्साह होना, जोश होना, उसको बोलते हैं वेमेंस। ग्रेट, फोर्सफुलनेस और इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग और एक्सप्रेशन, ठीक है, माने उत्साह होना को क्या बोलते हैं? वेमेंस। नेक्स्ट है डिसअपॉइंटमेंट, डेस्परेट, डिस्करेज, डिजास्टर्स। कौन सा इनकरेक्ट स्पेलिंग है? तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे डिसअपॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। डिसअपॉइंट होता है ना, तो डिसअपॉइंट APPOINT होता है, ठीक है। तो ये वाला गलत लिखा हुआ था। डिस्परेट का मतलब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा चाहत, वांटिंग और नीडिंग समथिंग वेरी मच, ठीक है। डिस्करेज का मतलब किसी को मोटिवेट से नीचे दिखाना, ठीक है। वो मोटिवेट हो रहा था, आपने उसको डिस्करेज कर दिया, ठीक है, डरा दिया। टू कोज सम टू लूज़ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को आपने उसका कम कर दिया, उसको बोलते हैं डिस्करेज। डिजास्टर्स का मतलब क्या होता है? टेरेबल होता है, हॉरिफिक होता है, ठीक है, हॉरेबल होता है। सीक्रेट, पिटीट, एलाइट और कंक्रीट, इनमें से कौन सा गलत लिखा गया है स्पेलिंग, ठीक है। होप सो आंसर कर लिया होगा आपने। तो ये लिखा गया है पिटीट। पिटीट का मतलब होता है, पिटीट पहले देख लीजिए, PETITE। पिटीट का मतलब होता है वो इस हाइट में छोटी गर्ल जो देखने में बहुत ज़्यादा प्रीटी हो, ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है पिटीट, ठीक है। इस वुमेन के लिए ही यूज़ होता है। और सीक्रेट का मतलब होता है डिस्चार्ज। आप सुने होंगे बाइल जूस का सिक्रेशन, साइंस पढ़े होंगे तो, ठीक है। सीक्रेट का मतलब डिस्चार्ज होना, ठीक है। इलाइट का मतलब होता है बेस्ट या सुपेरियर, ठीक है। इलाइट का मतलब बेस्ट या सुपेरियर। कंक्रीट का मतलब एग्जिस्टेंट इन मटेरियल और फिजिकल फॉर्म, सॉलिड और रियल, ठीक है। कंक्रीट सुने होंगे कि कंक्रीट से घर बना रहा है, ठीक है, एक्चुअली फिजिकल फॉर्म में होना, ठीक है, उसको बोलते हैं कंक्रीट। इस सैंक्टिटी बोलते हैं एस्केलेटर, रिफर्बिश या ऑटोमेटेड। कौन सा इनकरेक्टली लिखा गया है, ठीक है। तो एस्केलेटर जो है वो गलत लिखा गया है। स्पेलिंग क्या होता है? ESCALATOR। इसमें कहीं पे भी डबल कुछ नहीं लगता है, ठीक है। सैंक्टिटी का मतलब होता है सीक्रेट, पवित्र, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं सैंक्टिटी। रिफर्बिश का मतलब होता है रिनोवेट करना और रीडेकोरेट करना, ठीक है, सजाना दोबारा से, ठीक है, रिफर्बिश बोलते हैं उसको। डिटेक्टिव, प्रायोरिटी, एविडेंस, वैक्सीन, कौन सा गलत लिखा गया है स्पेलिंग के द्वारा, ठीक है, स्पेलिंग। तो डिटेक्टिव तो सही दिख रहा है, प्रायोरिटी भी सही दिख रहा है, एविडेंस भी सही दिख रहा है, वैक्सीन गलत लिखा हुआ है, VACCINE, वैक्सीन। प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है? दो चीज़ में से किसी एक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, ठीक है, दो से ज़्यादा चीज़ हो, ठीक है। एविडेंस मतलब तो सबूत होता है। नेक्स्ट, इन्फेक्शन, बैरिकेड, इनोवेशन या प्रेसियस, ठीक है, प्रीसियस, कौन सा गलत लिखा हुआ है स्पेलिंग? तो इन्फेक्शन समझ रहे हैं, बैरिकेड का मतलब होता है जिससे कोई आंदोलन को रोका जाता है, बैरिकेड दे करके उसको बैरिकेड बोलते हैं, ठीक है। इनोवेशन का मतलब होता है कोई किसी चीज़ को ईजाद करना, और प्रीसियस का मतलब होता है जिस चीज़ का ज़्यादा वैल्यू हो। तो प्रीसियस का स्पेलिंग ये नहीं होता है, ये होता है PRECIOUS। प्रीसियस का मतलब किसी चीज़ का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होना, ज़्यादा वैल्यू होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंक्लूसिव, इम्प्लेकेबल, इनकैंडेसेंट या इम्परवियस, ठीक है, क्या होगा? आंसर हो जाएगा इनकैंडेसेंट, ठीक है। स्पेलिंग होता है INCANDESCENT, ठीक है, यानी फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन या पैशनेट होना, उसको बोलते हैं, ठीक है। इनकन्क्लूसिव का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं निकलना, ठीक है, कहीं ख़त्म ही नहीं हो रहा है,
तो उसको बोलते हैं इनक्लूसिव। कन्क्लूसिव अगर समझ रहे हैं, ठीक है, तो इनकन्क्लूसिव भी समझ जाइएंगे, उल्टा होता है। कन्क्लूसिव मतलब किसी फिक्स जगह पे जाके वो ख़त्म हो जा रहा है, किसी रिजल्ट निकल रहा है, उसको बोलते हैं कन्क्लूसिव, ठीक है। उसके बाद इम्प्लिकेबल का मतलब होता है विदाउट एनी मिस्टेक, फ्लॉलेस और फॉल्टलेस, माने जो गलती ही ना हो कभी, ठीक है, गलत ही ना हो, उसको बोलते हैं इम्प्लिकेबल। इम्परवियस का मतलब होता है नॉट इफेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग, किसी से कोई प्रभाव ही ना हो उस पर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इम्परवियस। आगे बढ़ते हैं, रिव्यू, रिसीव, रिसीप्ट या परसीव। देखिए रिसीव फिर से आ गया, ठीक है, अभी आगे किए थे हम लोग और रिसीव फिर से आ गया, तो इसमें कौन सा सही होगा? फिर से आंसर क्या है? रिसीप्ट है। पिछले वाले में भी रिसीप्ट ही था, यहाँ पे भी रिसीप्ट है। क्या होता है स्पेलिंग? RECEIPT, ठीक है। रिसीव का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है। रिव्यू का मतलब होता है तो दोबारा देखना किसी चीज़ को, जहाँ पड़ताल करना, है ना। परसीव का मतलब होता है सोच समझना, देखना, माने मालूम करना किसी चीज़ को, माने उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, उस चीज़ के बारे में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं परसीव, किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। उसके बाद बोस्टिंग, ओवरराइड, एविडेंस, एस्थेटिक, कौन सा गलत लिखा गया है, ठीक है। एविडेंस का मतलब सबूत होता है, ठीक है। ओवरराइड गलत लिखा गया है। तो बोस्टिंग का मतलब होता है एक्सेसिवली प्राउड एंड सेल्फ सेटिस्फाइड टॉक अबाउट वंस अचीवमेंट, जिसको अपने आप पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र हो और अपने अचीवमेंट के बारे में फ़ख्र हो, उसको बोलते हैं बोस्टिंग, ठीक है। एविडेंस का मतलब तो सबूत होता है। एस्थेटिक का मतलब होता है रिलीजियस, जो रिलीजियस हो, ठीक है, दुनिया से पूरा कट हो चुका है, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं एस्थेटिक। एस्थेटिक, लाइसेंट, चैंडलियर और हैप्पैज़ार्ड, तो कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। हैप्पैज़ार्ड का मतलब होता है डिसऑर्डर में होना, रेंडम ना होना, अनप्लैंड होना, ठीक है। लाइसेंस का स्पेलिंग देख लीजिए, LICENCE होता है, ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा गया था लाइसेंस, ठीक है, LICENCE होता है। और चैंडलियर का मतलब क्या होता है? देखिए ये झूला देख रहे हैं, मैंने हैंगिंग वाला जो डेकोरेशन होता है जिसमें लाइट्स वगैरह, लैंप वगैरह लगे हुए थे या लगे होते हैं, या कैंडल वगैरह लगे होते हैं, उसको बोलते हैं चैंडलियर बोलते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है, ये चैंडलियर का पिक है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से वही है, नाइस है, अंकल है, नेफ्यू है, कज़िन है, क्या होगा? कौन सा गलत होगा? आराम से पकड़ सकते हैं, नाइस नहीं होता है, नीस होता है, तो NIECE होता है, ठीक है, बहुत आसान था। प्लेफुल, प्लेगराइज, प्ले राइट, प्लग, ठीक है, कौन सा सही होगा? उसको प्लॉ बोलते हैं, PLOUGH, ठीक है। खेत में जो जुताई होती है उसको प्लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? प्ले राइट। प्ले राइट का स्पेलिंग होता है PLAWRIGST, ठीक है। प्लेगराइज का मतलब क्या होता है? दूसरे की चीज़ को चुरा करके अपना बताना, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लेगराइज, ठीक है, प्लेगराइज। प्लेफुल का मतलब होता है चंचल, ठीक है। और प्लॉ का मतलब क्या होता है? खेत में जो जुताई होती है, ये देख सकते हैं, इसको बोलते हैं प्लॉ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एनार्की और टायरनी, एस्टोक्रेसी, मोनार्की, इनमें से कौन सा गलत लिखा गया है स्पेलिंग के द्वारा, ठीक है। तो हम मीनिंग बता देते हैं। एनार्की का मतलब यहाँ क्या होता है? जहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं हो, कोई रूल नहीं हो, उसको एनार्की बोलते हैं। एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे रूल करे कौन लोग? जो ऊपर जात के लोग हैं वहाँ पे, जहाँ पे रूल करे, या फिर रिच जो लोग हैं वो लोग अगर रूल कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी, माने नोबल लोग जो रूल करते हैं उसको भी यूज़ करते हैं एरिस्टोक्रेसी। अब मोनार्की का मतलब क्या होता है? जहाँ पे किंग या क्वीन रूल करे, ठीक है। और टायरनी का मतलब क्या होता है? क्रूएल ऑपरेसिव गवर्नमेंट रूल, यानी जहाँ पे अत्याचार हो उसके लिए यूज़ करते हैं टायरनी, ठीक है। टायरनी का स्पेलिंग होता है TYRANNY, यहाँ पे एन सिर्फ सिंगल लिया हुआ था, स्पेलिंग सही होता है TYRANNY, ठीक है। मैंने सारे मीनिंग बता दिए। रिटिन वर्बल स्पीच मेलोडी, कौन सा गलत लिखा गया है स्पेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए स्पीच का स्पेलिंग SPEACH तो नहीं होता है, SPEECH होता है, SPEECH होता है। वर्बल का मतलब क्या होता है? हम लोग जो मुंह से बोलते हैं,
ठीक है। और रिटन का मतलब लिखना वो, और मेलोडी का मतलब क्या होता है, टून होता है, साउंड होता है जो अच्छा हो, ठीक है। तो ये सारे इनकरेक्ट या मिस स्पेल्ड वर्ड पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2021 में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। जैसे ग्रामर के रूल्स हुए, ठीक है, ग्रामर्स के रूल्स के वीडियो जल्दी ही आने वाले हैं। उसके बाद वॉइस नरेशन, ये सारे वीडियो आने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।